हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो आज हो रहा है 21 तारीख है और सोमवार का दिन है। तो यहाँ पर है ना मेरी सारा मतलब काम हो गया है घर का। तो बस मैं अभी है ना सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। समथिंग कुछ 7 साढ़े 7 ऐसा कुछ टाइमिंग हो रहा था। तो दादू के पापा आ गए थे, वो है ना अभी बाहर गए हैं। तो बस यहाँ पर है ना मैं धीरे धीरे मतलब काम हो रहा था, इतना जल्दी नहीं था। तो क्लीनिंग तो सारी हो गई है क्योंकि बाहर का है ना आगे पीछे का साफ़ करी थी पेड़ पौधों में पानी देने में। तो मुझे टाइम हो गया। तो बस यहाँ पर है ना मैं लग गई हूँ अपने सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। और सोनी ना थोड़े लेट उठी थी, तो क्या है ना बिस्तर अभी फैला पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ इसको करके मैं है ना बिस्तर भी मतलब समेट देती हूँ। साथ साथ में इधर सब्ज़ी भी बनेगी और बिस्तर को भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो दोनों बच्चे अभी खेल रहे हैं, तो दोनों बाहर खेल रहे हैं। क्योंकि नहीं तो फिर है ना सुबह सुबह खेलो तो ठीक रहता, फिर है ना एकदम मतलब फिर 9-10 बजे तो एकदम बहुत ज़्यादा धूप आने लगती है बाहर। तो यहाँ पर बस सिंपल सी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चे अभी मतलब पूरा फैला दिया है दादू ने। तो सारे खिलौने इधर उधर फैले पड़े हुए हैं, तो वो खेल रहे हैं। तो मैं अपना है ना यहाँ पर शाम पकड़ लेती हूँ उसको अच्छे से। तो जो भी बिस्तर है, तो क्योंकि सोनी सो रही थी इस वजह से फिर मैंने नहीं किया। तो मच्छरदानी ना डेली लगाना पड़ता है, अगर एक दिन भी नहीं लगाते ना, एक दिन तो मतलब मच्छरदानी लगी थी तो भी है ना मच्छर ने ना अंदर चले गए थे और इतने ज़्यादा मतलब काट दिए ना, बच्चों को भी काट दिया था। दादू को तो कुछ ज़्यादा ही काटा था। तो है ना बहुत मतलब खिड़की भी खुली है ना, इस वजह से आते हैं। और साइड में है ना बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैली हुई है। पूरा मतलब पानी पता नहीं कहाँ से बहुत पूरा भरा हुआ है। अभी अभी है ना भरा गया पानी, उस वजह से भी है ना बहुत ज़्यादा छींटे भी हो रहे थे। तो मैं बहुत परेशान थी। तो अभी चौक वगैरह लगाई है ना, तो उससे मतलब थोड़ी राहत मिली है। तो चौक वगैरह से मतलब चींटे आते तो हैं पर वो नहीं होते, मतलब कि ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर है ना बिस्तर को मैं अच्छे से मतलब कर दूँगी। अभी बेडशीट में चेंज नहीं करूँगी। तो इसमें ना मुझे 2 बिछाना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना सोनी मतलब है ना कभी भी मतलब कुछ भी गिरा देती है, खाने पीने का जो भी सामान होता है ना सब पूरा फैला देती है। तो बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है, इसलिए है ना मैं इसको बिछा के रखती हूँ। और बस सिंपल सा इसको भी मैं डेली का मतलब लगा देती हूँ, तो ये ठीक रहता है ना। तो इसको तो है ना कभी कभी मतलब गीला हो जाता है ना, उस टाइम पे मैं धूप में सुखा देती हूँ, जिससे पानी वगैरह गिरा देती है वो। और मतलब कि बिस्तर में तो है ना अभी गर्मी आ गई है ना, तो मतलब ज़्यादा वो ख़राब भी नहीं करती है बिस्तर। तो बस यहाँ पर है ना बेडशीट को मैं बिछा दूँगी। और मेरी सब्ज़ी भी अभी बन रही है। तो कूलर में भी है ना सुबह सुबह ही मैं पानी डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना। तो पूरा मतलब पानी ना इतनी जल्दी सोख लेता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। रात में तो बिल्कुल मतलब चलता ही नहीं है पानी, पूरा रात की में ही अंदर ही है ना ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पर है ना मैं सब्ज़ी भी अपनी मतलब बनाऊँगी। तो यहाँ पर आ गई थी अभी है ना, इस टाइम पर मैंने बच्चों को नहीं नहलाया था। मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ही फिर उनको नहलाऊँगी मैं। और अभी किचन भी थोड़ा सा इधर उधर फैला हुआ है, तो डब्बे उन भी सब इधर उधर हो गए। तो उनको भी मुझे है ना अच्छे से मतलब करना है। तो देखती हूँ मैं जब भी टाइम मिलेगा उस टाइम पे करूँगी। तो गर्मी भी है ना इतनी, मैं अभी नहा के आई थी इस टाइम पे भी, तब भी है ना मुझे है ना बहुत ज़्यादा मतलब है ना इतनी गर्मी लग रही थी ना, कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने क्या है ना चावल बना लिए थे और पानी सब्ज़ी के लिए मैंने गर्म करके रखा हुआ है। तो मैं आटा लगा के रख दूँगी। तो रोटी है ना मैं अभी नहीं बनाऊँगी, जब उसके पापा आएंगे ना उस टाइम पे ना गरम गरम बनाऊँगी ना, ठीक रहेगा ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैं अपना आटा भी लगा लूँगी, साथ में आटा लगा के रख दूँगी। और सोनी भी मतलब आ गई थी, तो बीच बीच में क्या आते रहते हैं वो बच्चे, खेलते ही रहते हैं। तो किचन में भी है ना उनका मतलब खेलना चलता रहता है, खिलौने इधर उधर फैला देते हैं। तो बच्चे हैं ना ऐसा। तो बस यहाँ पर मैं अपने काम करूँगी और ऐसे ही ब्लॉग में आगे बने रहिए, ब्लॉग अच्छा लगता है तो। तो फिर है ना यहाँ पर बस मैंने फिर ज़्यादा शूट नहीं किया था। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी मतलब बन गई थी, और सब्ज़ी बन गई थी और मैं रोटी बनाने की तैयारी भी कर रही थी। तो फिर क्या हुआ ना, मतलब दूध का भी टाइम हो गया था।
तो 9 बज गए थे। तो मैंने कहा पहले दूध लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना दूध लेके आ गई थी। अब मैं ना दूध को पहले गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद में रोटी बनाऊँगी। और अभी इसके पापा भी नहीं आए थे, क्योंकि क्या है ना, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। मैंने कहा वो आ जाएंगे ना तो वही दूध लेके आ जाएंगे। तो बहुत देर तक उनका वेट किया पर वो नहीं आए, तो फिर कोई नहीं, मैंने कहा मैं ही लेके आती हूँ। तो बस मैं ना पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ। क्या है ना, मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाओ ना, पूरा तेल तेल मतलब उचट जाता है, पूरा ख़राब हो जाता है सब्ज़ी बनाओ तो बस यहाँ पर है ना मैं दूध गर्म कर लूँगी दोनों। और फिर रोटी भी मैंने मतलब बना ली थी। तो रोटी है ना मैंने इसमें बनाई थी, तो क्या हुआ ना, आधी रोटी बनी और आधे में फिर है ना गैस ख़त्म हो गई थी मेरी। तो फिर है ना ये है ना टाइमिंग हो रहा था, अभी है ना इस टाइम पे 6 बज रहे शाम के। तो फिर मैंने कोई भी मतलब ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी शाम को, मतलब 6 बज रहे थे। तो मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, तो बस यहाँ पर मैं अपनी चाय बनाऊँगी। और खाना तो आज बनाना नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे थे बाहर से ही लेके आएंगे, तो इस वजह से तो है ना मैं ना बस यहाँ पर अपनी चाय पीऊँगी। और अभी वो घर पर नहीं है, तो अभी वो बाहर गए हुए हैं, तो मैं उनका थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ ऐसा। तो बस यहाँ पर मेरी चाय बनेगी, मैं चाय भी पीऊँगी साथ साथ में। और बच्चे ना दोनों खेल रहे थे, तो मस्ती कर रहे थे दोनों। तो उनका यही रहता है, खेलते रहते हैं वो, तो कभी परेशान नहीं करते हैं। कभी कभी रहता है तो हाँ, कभी कभी मतलब दादू है ना, मतलब सोनी को परेशान करता है बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभी ना मस्ती करता है, कभी उसको मार भी देता है ना, तो फिर वो रोते रोते मेरे पास आती है। तो बच्चे संभालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है मेरे को। तो एकदम सोचती हूँ कि माँ बाप ने अब उनको कैसे पाला होगा यार। बहुत ही मतलब है ना, इतना मतलब थोड़े में ही है ना इतना ज़्यादा मैं घबरा जाती हूँ कि इनको कैसे क्या संभालूँ। तो बहुत ज़्यादा कभी कभी तो है ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो यहाँ पर है ना ये थोड़े बहुत बर्तन थे ना, ये मैंने धुल करके रखे थे, तो मतलब इनको है ना अभी वो सूख रहे हैं, तो इस वजह से अभी ऐसे रखे हुए हैं, तो मैं बाद में ही लगाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी चाय भी मतलब बनी चुकी है, तो यहाँ देख सकते हो। तो बस चाय को पीऊँगी मैं, और फिर बच्चे भी मतलब उनके साथ मतलब थोड़ा बहुत है ना खेलती रहती हूँ, तो वो ठीक रहता है। नहीं तो वो है ना थोड़ा उनके साथ खेलो ना, तो वो भी मतलब थोड़ा खुश रहते हैं। नहीं तो फिर क्या है ना, बहुत ज़्यादा मतलब वो भी परेशान हो जाते हैं कि मतलब हमसे तो खेलते नहीं हमारे साथ। तो यहाँ मेरी चाय भी बन चुकी है, तो मैं मस्त चाय पीऊँगी बैठ के। और बच्चे भी है ना मतलब मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पर है ना दादू को मैं चिल्ला रही थी कि सामने ये क्या कर रहा है, क्या घुमा रहा है। तो उसने उसके सारे खिलौने ना झोले में भर लिए, तो वो है ना फैला रहा था बिस्तर में। तो उसको मैंने मना किया कि बिस्तर में नहीं फैलाना है, क्योंकि क्या है ना वो बिस्तर में एकदम सारे खिलौने फैला देता है। फिर सोनी कभी मतलब खेलती रहती है ना, तो क्या है ना उसको बहुत बार मतलब गड़ भी चुका है, तो गड़ जाता है ऐसा। इस वजह से उसको मैं डांट रही थी। तो बस यहाँ पर है ना उसको मैं उतार रही थी गोदी में से, और वो उतर नहीं रही थी। तो अभी है ना थोड़ा सा मतलब कार्टून लगा हुआ था ना, तो वो कार्टून देख रही थी, तो थोड़ा इन्जॉय कर रही थी। तो बस ये अच्छा रहता है। और उसकी ना चोटी में करती हूँ ना, तो वो चोटी बिल्कुल भी नहीं रहने देती है, सारे बाल है ना मतलब खोल देती है। तो बस यहाँ पर है ना मैं चाय पीऊँगी अपनी। और ये सोनी भी देखिए कैसे बैठी हुई है, तो चुपचाप, तो गोदी में से उतर ही नहीं रही थी वो। और इस टाइम पे ना शाम के मतलब 7:30 बज गए थे, और उनको दूसरे दिन फिर ड्यूटी के लिए भी जाना था। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं अभी बाहर गए थे इस टाइम पे, अभी वो आए ही नहीं थे। तो बस है ना मैंने चाय पिया, फिर थोड़ी देर मतलब उसके साथ खेला मैंने। तो मैंने कहा प्रेस कर लिया जाए। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए। तो बस यहाँ पर है ना मैं प्रेस करूँगी, और ये प्रेस हो जाती ना, इस काम से एकदम मतलब फ्री हो जाओ ना, यूनिफॉर्म धोना वगैरह, तो है ना मुझे मतलब बहुत खुशी होती है। और अगर जिस दिन भी मैं मतलब नहीं करती हूँ ना, उस दिन तो है ना फिर एकदम ऐसा लगता है ना कि अरे यार प्रेस भी नहीं किया अपनी वजह से, ना फिर लेट हो गया कोई, तो फिर वो रहता है ना कि मतलब कि नहीं यार अपनी वजह से कोई लेट नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा प्रेस कर देती हूँ। मैं सोच रही थी ना करूँ, फिर मैंने कहा कर लेती हूँ अब जल्दी जल्दी। तो बस यहाँ पर है ना मैं प्रेस करके इसको लगा दूँगी, तो फिर उससे मैं फ्री हो जाऊँगी। तो ऐसा, तो क्योंकि क्या है ना गर्मी आ गई ना, जैसे गर्मी नहीं ठंड के टाइम में इतने मतलब, फिर ठंड के टाइम में ना 1-2 दिन मतलब चला लेते हैं यूनिफॉर्म को। और वैसे भी क्या है ना 24 घंटे की रहती है ना, उसमें तो देखो अभी गर्मी में एकदम कितना पसीना भी आता है ना, इस वजह से ना पूरी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पसीने में हो जाती है। तो इसलिए ना मैं आते ना उसी दिन मतलब धुल देती हूँ, तो डेली है ना अलग अलग मतलब चेंज कर देती हूँ, तो वो ठीक रहता है ना। तो एकदम पसीने में ना अपना ही मन नहीं करता है अपने एक कपड़े फिर दोबारा पहनने को ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैं अच्छे से प्रेस लगा के इसको अपनी जगह पे लगा दूँगी। और बाहर देख सकते हो आप अंधेरा सा हो रहा है। तो बस यहाँ पर मेरी प्रेस भी मतलब हो गई थी। इस काम से ना फ्री हो जाओ ना, तो मतलब ठीक लगता है। अगर नहीं तो नहीं करो ना, तो फिर ऐसा लगा रहता है अरे यार मैंने काम नहीं किया है ये वो।
तो बस यहाँ पर मैं प्रेस करूँगी। और बच्चे भी है ना मतलब अभी मस्ती कर रहे थे इस टाइम पे, तो मैं प्रेस कर रही थी। तो पंखा भी चल रहा था, तो भी ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि बहुत ही ज़्यादा एकदम गर्मी हो रही थी। तो ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाय।